नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के टर्म प्लान के बारे में। दोस्तों, एलआईसी के दो टर्म प्लान है। एक है टेक टर्म जिसका प्लान नंबर है 854 और दूसरा है जीवन अमर 855। एलआईसी का जो टेक टर्म प्लान है वो ऑनलाइन प्लान है और इस प्लान के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। उसको ऑनलाइन आप कैसे बाय कर सकते हैं उसका भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो एलआईसी का टेक टर्म प्लान बाय कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वीडियो देख लीजिए। ऑनलाइन कैसे बाय करना है वो भी वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन अमर प्लान के बारे में, जो कि एलआईसी का ऑफलाइन टर्म प्लान है और इसका है प्लान नंबर 855। इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो पहला है ये ऑफलाइन परचेज है, यानी इस पॉलिसी को आप सिर्फ ऑफलाइन यानी एलआईसी के ऑफिस में जाकर के या एलआईसी के एजेंट के थ्रू ही बाय कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड में बाय करते हैं तो इसका प्रीमियम है वो ऑनलाइन मोड से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दूसरा है इसमें स्पेशल रेट्स है महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए। जो जेंट्स हैं उनसे कम प्रीमियम लगता है यहाँ पे, और जो नॉन स्मोकर है उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंटेड रेट है प्रीमियम पर। अगर हम बात करते हैं, आप प्रीमियम ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, जैसे आप 50 लाख का प्रीमियम लेते हैं उसकी बजाय अगर 1 करोड़ का प्रीमियम लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि 50 लाख का जो प्रीमियम है उसका डबल प्रीमियम आपको 1 करोड़ पे देना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे ही आप 1 करोड़ का प्रीमियम सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपका प्रीमियम है वो डबल ना हो करके डबल से कम रहेगा। यानी आप ज़्यादा प्रीमियम की सम एश्योर्ड की तरफ जाएंगे तो आपके प्रीमियम में डिस्काउंट है आपको मिलता जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट, यानी प्रीमियम का पेमेंट आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे जिस भी मोड में आप चाहते हैं उस मोड में यहाँ पे प्रीमियम का पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये इसकी की फीचर्स थी। अब बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी की, कौन इसको बाय कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और आप कोई अर्निंग पर्सन होना चाहिए, आपके पास इनकम का कोई प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो आप 65 वर्ष की उम्र तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी 80 वर्ष आपकी होनी चाहिए, यानी 80 वर्ष तक आपका पॉलिसी मेच्योर हो जाएगा। अगर आप 65 वर्ष की उम्र में पॉलिसी में एंटर करते हैं तो आप 15 वर्ष के लिए पॉलिसी ले पाएंगे, क्योंकि 15 वर्ष जैसे ही होगा आपकी एज 80 वर्ष पहुंच जाएगी और ये पॉलिसी उसके बाद आगे नहीं चलेगी। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड है 25 लाख का है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में कोई लिमिट नहीं दी गई है। हालांकि जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है वो आपकी फाइनेंशियल इनकम के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो मिनिमम आप 10 वर्ष का और मैक्सिमम 40 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं। यानी यहाँ पे 18 वर्ष का व्यक्ति अगर पॉलिसी लेना चाहता है मैक्सिमम, तो वो 40 वर्ष का ले पाएगा। यानी जब उसकी उम्र 58 वर्ष पहुंचेगी तब वो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी, उसके बाद पॉलिसी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये 18 वर्ष के लोगों के लिए शायद अच्छा ना रहे, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में आप पॉलिसी लेते हैं, 58 वर्ष में अगर वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको नया पॉलिसी बाय करना पड़ेगा। इसकी बजाय आप कोई प्राइवेट इंश्योरेंस से पॉलिसी ले सकते हैं। हालांकि जिनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास पहुंच गई है उन लोगों के लिए बहुत ही उचित पॉलिसी है ये। प्रीमियम पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट में आपके दो ऑप्शन रहते हैं। पहला है रेगुलर प्रीमियम, यानी आपने जितने टर्म का पॉलिसी लिया है, 25 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 25 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर 20 वर्ष का पॉलिसी लिया तो 20 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है लिमिटेड ऑप्शन, यहाँ पे आपको पॉलिसी से 5 वर्ष पहले आप प्रीमियम पेमेंट खत्म कर सकते हैं या पॉलिसी पूरी होने से 10 वर्ष पहले प्रीमियम खत्म कर सकते हैं। यानी आपने 40 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आप 35 वर्ष तक प्रीमियम भुगतान का ऑप्शन भी आपके पास रहता है और 30 वर्ष तक प्रीमियम भुगतान का ऑप्शन भी आपके पास रहता है, जिसे लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन कहते हैं। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की दोस्तों। तो सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है जो इंश्योर्ड पर्सन की डेथ पे उनके नॉमिनी को दी जाती है, उसे सम एश्योर्ड कहते हैं, बीमा राशि कहते हैं। तो ये जो राशि है ये जैसे ही इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होगी उसके परिवारजनों को दे दी जाएगी। तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड, यानी आप जब पॉलिसी लेते हैं 1 करोड़ का आपने पॉलिसी लिया है तो उसमें जब तक आपका पॉलिसी रहेगा तब तक आपका सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ का ही रहेगा। दूसरा इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है, उसमें है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी आप जैसे ही पॉलिसी लिया 1 करोड़ का, अगले 5 साल तक आपका पॉलिसी 1 करोड़ का ही सम एश्योर्ड रहेगा, लेकिन उसके बाद उस पॉलिसी में हर साल 10% जो है सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा।
यानी छठे वर्ष आपका जो सम एश्योर्ड है 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा, सातवें वर्ष 1 करोड़ 20 लाख का हो जाएगा। ऐसे आपका सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा। ऐसे 10-10% करते करते अगले 10 साल में, यानी 5वें साल से लेकर 15वें वर्ष तक ये 10-10% 10 साल बढ़ेगा और 15वें साल में आपका सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाता है। यानी 15वें साल में आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 1 करोड़ का 2 करोड़ रुपए। उसके बाद सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज नहीं होता है। और जैसा कि ये टर्म प्लान है और बाकी टर्म प्लान्स की जगह जैसे ही इस टर्म प्लान में भी आपको किसी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है अगर सम पॉलिसी मैच्योर होने तक इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव कर जाता है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर का मतलब होता है अगर आपने ये राइडर लिया है और डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो वो जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का जो सम एश्योर्ड आपने लिया होता है वो अलग से परिवारजनों को दे दिया जाता है। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये वो लोग बाय कर सकते हैं जिनको लगता है कि वो रोड में ट्रेवलिंग ज़्यादा रहता है, उन लोगों के लिए एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर काफ़ी अच्छा राइडर है। यहाँ पे काफ़ी सस्ती रेट में आपको एक्सीडेंटल जो सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो डेथ की जो राशि होती है, डेथ होने पे जो मैच्योरिटी राशि मिलती है उसको किस्तों में भी लिया जा सकता है। ये किस्तें 5 वर्ष 10 वर्ष और 15 वर्ष की किस्तें हो सकती है। किस्तें आप 1-1 वर्ष की करवा सकते हैं, किस्तें आप आधा वर्ष की करवा सकते हैं, हर 6 महीने की करवा सकते हैं, किस्तें आप 3-3 महीने की करवा सकते हैं या मंथली किस्त भी करवाई जा सकती है। इन किस्तों पे LIC की तरफ से आपको ब्याज मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 1 करोड़ है वो 1 करोड़ को 15 से डिवाइड कर देंगे, अगले 15 वर्ष तक वो दिया जाएगा, नहीं, 1 करोड़ पे आपको ब्याज दिया जाएगा और उसके हिसाब से किस्तों में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन इसके लिए यह है कि जो पॉलिसी धारक है उसने अपनी डेथ से कम 3 महीने पहले ये ऑप्शन अवेल कर लिया है। नॉमिनीज के पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। अब बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक ये टाइपो हो गया, ग्रेड पीरियड हो गया, ये ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड 30 डेज का मिलता है आपको। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका पॉलिसी प्रीमियम का लास्ट डेट होता है उस तक अगर आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो आपको 30 दिन का एडिशनल टाइम यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। मंथली मोड के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। अगर हम पॉलिसी रिवाइवल की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 वर्ष का टाइम दिया गया है। यानी किसी कारणवश अगर आप प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर पाते हैं और आपने 1-2 साल तक प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया और उसके बाद आपको लगता है कि भाई पॉलिसी मुझे वापस चाहिए, तो आप LIC में जाकर के किसी प्रीमियम के लास्ट जो आपने प्रीमियम पेमेंट किया था उससे 5 साल के भीतर आप कभी भी जाकर के जितना भी प्रीमियम बकाया था वो पे कर दीजिए और जो भी ब्याज है वो पे कर दीजिए और आपका पॉलिसी है वो रिवाइव हो जाता है। सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो इस पॉलिसी में किसी प्रकार का सरेंडर वैल्यू आपको नहीं मिलता है। फ्री लुक पीरियड का बात करते हैं तो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। यानी आपको जैसे ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होता है, उसके 15 दिन के भीतर आपको लगता है कि भाई वो पॉलिसी अच्छी नहीं है, आप किसी कारणवश वो पॉलिसी नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप पॉलिसी वापस LIC को वापस सरेंडर कर सकते हैं। और उन 15 दिन के अंदर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो LIC की तरफ से आपको जो अमाउंट है वो वापस रिफंड कर दिया जाता है आपका प्रीमियम। हालांकि इसमें स्टैंप ड्यूटी और ये सब चार्जेस है वो काट लिए जाते हैं। अब अगर सेक्शन 45 की बात करते हैं तो दोस्तों सेक्शन 45 ये होता है कि अगर आपने 3 साल तक प्रीमियम का पेमेंट कंप्लीटली आप करते जाते हैं और उसके बाद आप प्रीमियम पेमेंट कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो किसी भी कारण से इंश्योरेंस कंपनीज रिजेक्ट नहीं कर सकती है। सेक्शन 45 पे हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लिंक आप देखेंगे ऊपर अपीयर हो रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। आपका जो भय है, आशंका है कि क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आशंका आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद। अब हम प्रीमियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप लेवल सम एश्योर्ड की बात करते हैं, यानी आप सम एश्योर्ड बढ़ाना नहीं चाहते, एक फिक्स सम एश्योर्ड का प्लान लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम का जो टेबल है ये ऐसा रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको क्या प्रीमियम मिलेगा, आप तो LIC की वेबसाइट पे जाकर के प्रीमियम कैलकुलेटर में आप अपनी एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इंडिकेटिव टेबल दिया गया है और ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है इसमें GST इंक्लूड नहीं है। यानी ये प्रीमियम आपका फिक्स रहेगा, GST गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगा वो आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। अगर हम 20 वर्ष के व्यक्ति की बात करते हैं और 20 वर्ष का पॉलिसी लेता है तो उसको 4,356 रुपये प्लस जो टैक्स होगा वो प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा हर वर्ष।
और अगर हम 40 वर्ष के व्यक्ति की बात करते हैं और वो 20 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो उनको हर वर्ष 11,475 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं 20 वर्ष के व्यक्ति को जो प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है उससे दुगुने से भी ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है 40 वर्ष के व्यक्ति को उसी पीरियड की पॉलिसी के लिए। अगर हम लेवल इंक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करते हैं जिसमें आपका सम एश्योर्ड है वो बढ़ता जाएगा 5वें साल से 15वें वर्ष तक, तो वहाँ पे आपका जो प्रीमियम रहता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे 20 वर्ष के व्यक्ति को 20 वर्ष की पॉलिसी के लिए 5,715 रुपये प्लस टैक्स हर वर्ष पे करना पड़ेगा और 40 वर्ष के व्यक्ति को 20 वर्ष की पॉलिसी के लिए 17,664 रुपये प्लस जीएसटी हर वर्ष पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा LIC का जीवन अमर प्लान। आशा करता हूं आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी मिली होगी और वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, ये बहुत इनकरेज करता है हमारी मेहनत को। लगता है कि आप लोगों ने सराहा है, प्रशंसा की है, अप्रिशिएट किया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे हम डालते रहते हैं, काफ़ी ज्ञानवर्धक, फाइनेंशियली आपको नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है इस चैनल को अगर आपने देखा है तो। आप अगर वीडियो के अप्रिशिएशन में कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट लिख दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो टाइम निकाला है, आपने जो कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।